बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ख्वाब है हकीकी वज़ीर-ए-आज़म बनने का और अपनी हुकूमत बचाने की जो स्ट्रेटजी है वो उसकी नाकामी का जो सफ़र है वो शुरू हो गया है। और एक रावलपिंडी में बड़ी अहम पिछले दिनों मीटिंग हुई है, उसका हवाल बयान करेंगे। और पीडीएम इस्तीफ़ों से असम्बली में इस्तीफ़े देने का जो उन्होंने वादा किया था 23 मार्च को साथ लेके जाने थे, उससे पीछे क्यों हट गई है और फिर क्या 23 मार्च से कबल इन हाउस तब्दीली के लिए कोई भरपूर और पक्का हाथ डाला जाएगा। इन मामला पर बात करेंगे। नून लीग और रावलपिंडी वालों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है या डील कह लें उसको, कुछ लोग डील कह रहे हैं, मैं उसको डील नहीं कहता, मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ। तो वो डील फाइनल होने में क्या रुकावट है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जब आपके सामने मैं बयान करूँगा तो आप समझ जाएंगे कितनी देर में ये मामला जो है वो सीधा होने वाला है। और फिर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि मोहसिन बेग जो साफ़ी हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक और बड़े करीब रहे हैं इमरान खान के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, वो जिनके ख्वाब बिखर गए, जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया, उसके हवाले से भी वो कहते हैं कुछ बात करें। यार ये जो मोहसिन बेग साहब, मोर्शद लकमान, कामरान शाहद, कामरान खान, अरशाद भट्टी, शायद अकबर एस बाबर का भी इंटरव्यू उन्होंने किया हुआ है। ये लोग जो हैं इन पे मैं अब क्या बात करूँ, ये इमरान खान की मोहब्बत में या उनके शहर में गिरफ्तार नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, बल्कि इनको उनके शहर में मुब्तला किया गया। वाह वाह जनाब, क्या पर्सनैलिटी है, क्या शख्सियत है। ये लाइन कहीं और से आई थी जिसको इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब भी लाइन कहीं और से है और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है ना जनाब, बड़ा ज़िद्दी है, पता नहीं क्या कर देगा, जाएगा तो जी चुप नहीं बैठेगा, नवाज शरीफ की तरह सीने में रात लेके नहीं बैठा रहेगा, बेनज़ीर की तरह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, ये वैसा बंदा नहीं है, ये बाहर आएगा और बोलेगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा। भाई पहली बात तो ये है कि रियासत के जो सीक्रेट्स हैं उनको अफशा करना एक जुर्म है। खान साहब अगर ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो वो खुद फंसेंगे। वो जो भी बयान देंगे वो खुद इकबाल जुर्म करेंगे साथ साथ। उनकी वो कह रहे हैं ना कि जनाब के शायद वो इनको गंदा करेंगे। ये जो लोग मैंने अर्ज़ किया ना, जो इमरान खान के साथ थे, कभी करीब थे, उसकी करिश्माती शख्सियत के गुण गाते थे, तो वो अब उनके ख़िलाफ़, खान साहब के ख़िलाफ़ लाइन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। उनको एक ख़ास लॉबी का एजेंट होने के भी वो इल्ज़ामात उनके सामने आ रहे हैं। और मकसद इसका ये है इमरान खान के यू टर्न्स जो हैं उनसे आप सब लोग आगाह हैं। ये अपनी बात का पक्का बंदा नहीं है, ठीक है ना ये बात। और फिर इसको इतना गंदा कर दिया जाए, इसको झूठा डिक्लेयर कर दिया जाए, इसको गैर मुहब्ब वतन साबित कर दिया जाए, किसी ख़ास लॉबी का इसको एजेंट शो कर दिया जाए, तो फिर तो इनकी बात पे कोई यकीन करेगा ही नहीं। अब देखें इनकी साबिक़ अहलिया लंदन जाकर बैठ गई थी, अब उन्हें कौन वापस, किसने उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई है कि वतन वापस आ गए। इतनी सख्त किताब लिखी हुई है उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, आप पढ़ेंगे तो हैरान होंगे कि यार ये कैसा बंदा है। और उसकी तरदीद भी नहीं हो रही, उस किताब की तरदीद भी नहीं की गई इनकी तरफ से। और वो इतनी दिलेर क्यों हो गई हैं, पाकिस्तान आ गई हैं। अगरचे वो कहती हैं कि जनाब मेरे बच्चों के मुस्तक़बिल का मामला था इसलिए लंदन में थी, अब बच्चे मेरे सेटल हो गए तो मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। तो ये भी एक सोचने वाला एक सवाल है कि रेहाम खान किन के, इशारा नहीं मैं कहता, किन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई है कि आप पाकिस्तान आएँ, आपका मुल्क है, आपकी तरफ को नहीं देख सकता वगैरह। हम इस तरह की जो बातशात है वो भी सुनने में आ रही है। और फिर जो सीक्रेट हैं कौम के, खान साहब इनसे तो कुछ भी बैत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं। रियासत मदीना के हवाले से मोहसिन बेग साहब ने कहा है
कि वो कोई इंग्लैंड में फर्म है जो इनको बताती है कि जनाब आप ये बात करेंगे तो लोग आपके साथ अटैच रहेंगे, और रियासत मदीना के लिए काम कुछ नहीं किया। यार जब ये नए नए सियासत में आए थे ना, इन्होंने आगाज़ किया था अपनी तहरीक का अखबारात में कालम लिखने से। उस दौर के कालम पढ़ लें, तमाम कालम जो हैं वो इस्लामी तालीमात, कुरानी अहकामात, अहादीस, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो इनके कालम पढ़ के लगते थे जैसे कोई मजहबी शख्सियत हैं ये इमरान खान साहब, और मज़हब का बोलबाला चाहते हैं। जबकि इनकी उन्हीं दिनों जो ज़िंदगी थी वो प्ले बॉय वाली ज़िंदगी थी। अभी उस ज़िंदगी से ये निकले नहीं थे जब इन्होंने, और मैं आपको ये पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए इनके मीडिया सेल का इंचार्ज रहा हूँ। ये कॉलम खुद नहीं लिखते थे, ये कहीं से लिखे लिखाए आते थे या किसी से लिखवाते थे। इनके अपने कॉलम नहीं होते थे वो, लेकिन उसमें जो पता नहीं ये बताते थे किसी को क्या नहीं थे, लेकिन इनका नज़रिया जो था वो तो उससे मुख्तलिफ ही था। इनका जो अमल जो था वो उन कॉलमों से मुख्तलिफ था। ये उसी वक्त से ये लगे हुए हैं। और फिर वो ख़बर ये भी है कि जनाब जुल्फ़ी बुखारी का जो टैबलेट था वो कबीना के मेंबर के तौर पे, तो वो गायब हो गया हुआ है। उसमें भी ज़ाहिर करात की बातें होंगी। ओन चौधरी का मोबाइल पकड़ा गया था, उसमें कोई खुफिया तस्वीरें इमरान खान की अपनी हैं, वो भी एक हसास अदारे के पास है। और फिर इमरान का अपना ब्लैकबेरी वो साथ ले गई थी रेहाम खान, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो वो समझा करें ना आप। और इनके ATM जो हैं वो कह रहे हैं मौसम बेग साहब कि जहांगीर तरीन, अलीम खान वगैरह थे। RTS का जो है वो कोड जो लोगों ने ज़बानी याद कर लिया था। खान साहब किधर किधर जाओगे तो किधर किधरों बचोगे, किधर किधर से तुसी कोशिश करोगे उन चुप करवाने दी। अच्छा, अब वो जो है ना, जो इनकी स्ट्रेटजी है इमरान खान की, ये मुख्तलिफ वाहें लीक कर रहे हैं अपने वज़रा के ज़रिए, करीबी लोगों के ज़रिए कि जनाब मैं ये कर दूंगा। वो मैंने एक विला किया था कि जनाब मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं चुप नहीं बैठूँगा, मैं तो जनाब। और फिर इन्होंने तकरीर के दौरान कहा था कि मैं आर्मी चीफ़ को बदला जा सकता है। हज़रत खालिद बिन वलीद वाली मिसाल दी थी इन्होंने। इस तरह की बातें, ये बातें जो ये फरमाते हैं, ये अगर आम साफ़ियों तक ये बातें पहुँचती हैं या पहुँचाते हैं किसी न किसी अंदाज में, तो ज़ाहिर है जिनके बारे में ये बातें करते हैं वो भी तो कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे ना आगे से। इनका जो ख्याल है वो मैंने जिक्र किया है पहले कि अगर ये कभी कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा को मैं हटा सकता हूँ, हटा दूंगा, एक इंटरव्यू का कि मैं होता तो हटा देता, इस तरह की बातें। और ये समझ रहे हैं कि जो सारा कुछ हो रहा है मुझे मेरी हुकूमत गिराने के हवाले से और मुझे तंग जो किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, इसमें रावलपिंडी का हाथ है। तो वो मैंने जिक्र किया कि एक इजलास की जो पिछले दिनों हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि वो उसकी शायद प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत ना समझी गई हो। तो वो इतला ये है इस तरह की कि वो तमाम जो बड़े हैं रावलपिंडी वाले, जनरल बाजवा समेत, वो उनका इस बात पे एका है कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ की जाती है कबल अज़ वक्त तो फिर मामला जो हैं वो इकट्ठे होंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब ये किसी ऐन वाले को या मीम वाले या शीन वाले को किसी को बाजवा की जगह, कमर जवेद बाजवा की जगह आर्मी चीफ मुकर्रर कर दें और उसको आसानी से मान लिया जाए। अभी तक की जो स्ट्रेटजी है अंदर की वो यही है। वो 12 अक्टूबर का भी एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था। 12 अक्टूबर 1999 पहले ही बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी कि अगर ये हुआ तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो ये करेंगे। इसी तरह की ABCD कई प्लान जो हैं वो अंदर भी बनते रहते हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब का जो फरमाना है कि जनाब नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, अटारनी जनरल को कह दिया है वज़ीर आज़म ने कि जनाब आप पटिशन दायर करें। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी करवाई थी, ज़मानत दी थी कि जनाब मेरा भाई वापस आएगा अगर सेहतमंद हो गया। इसमें मैंने एक विला किया हुआ है कि अदालत का हुक्म क्या है, इनका एफिडेविट क्या था। अब फिर मैंने कन्फर्म किया है कि अभी तक अटारनी जनरल ऑफिस को कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आई है। अगर आई है और अपने सीने में लेके फिर रहे हैं अटारनी जनरल तो फिर अलग बात है। लेकिन अटारनी जनरल की ये जो मेरी बात हुई है वो ये है कि जनाब
वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया था नवाज शरीफ को पेश होने के लिए, वो पेश नहीं हुआ। तो अब लाहौर हाई कोर्ट भी अगर कर दे तो वो, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी करवाई हुई है कि मेरा भाई वापस आएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये भी थी कि उसका इलाज हो चुका हो। वो तो कह रहे हैं कि ज़ेरे इलाज है। और फिर इन्होंने हाई कमीशन का नुमाइंदा जो भेजने का एक इकदाम है वो नहीं किया, क्योंकि जजमेंट में है कि वो फिजिशियन से मिलेंगे और पता करेंगे कि आप जो सफ़र के काबिल हो गए हैं तो इनको भेज दें। अब ये कह रहे हैं सो मोटो हाई कोर्ट, हम देख रहे हैं अदालत सो मोटो ले, ये हाई कोर्ट के पास सो मोटो की पावर नहीं है 199 के तहत। 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट्स को नहीं है। इसके ऊपर जजमेंट्स भी आ चुकी हुई हैं। फवाद चौधरी साहब खुद भी ये बात जानते हैं, खुद भी ये रौला डालते रहे हैं एक दौर में जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ सो मोटो ले रहे थे धड़ाधड़। उस वक्त इनका यही था कि सो मोटो नहीं ले सकते, और इनके अली ज़फ़र साहब जो हैं सेनेटर, वो भी एक केस में पेश हुए थे। उन्होंने ये दलाइल दिए थे जनाब ये आप तो सो मोटो ले ही नहीं सकते। वो चीनी वाला केस वो था, उसमें मेरे को दरख्वास्त वगैरह आ गई थी, जो भी मामला था। अब ये करें सो मोटो ले। असल में मसला ये है, इतला ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है रावलपिंडी वालों के साथ कि मरीम नवाज़ को अब गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी भी गिरफ़्तारी जो है वो नामुमकिन बना दी जाए, कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ और अदालतों को आज़ादाना फ़ैसले करने दिए जाएँ, और शहबाज शरीफ को कम से कम आइंदा इलेक्शन तक नाहली से बचाया जाए। अगर अदालतों में आज़ादाना फ़ैसले होते हैं फिर कोई सरदस्त ऐसी फौरी वजह नज़र नहीं आती कि शहबाज शरीफ को वो नाहल करार दे दिया जाए। अब यही चीज़ जो है वो मैंने कहा है कि इनके पास भी रिपोर्टें आती हैं, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म है, IB वगैरह, ये वो स्पेशल ब्रांच, इनके अपने वज़ीर बड़े वो जासूस हैं एक तरह के। तो इनकी जो बातें शातें जो सुनने में आ रही हैं, इनके ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि मरीम और शहबाज के हवाले से, ये उनको भी मिल जाती है इतला, उनके पास भी इतला होती है। नून लीग वाले ख़ुद भी बाज़-औक़ात ये लीक कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ तो एक बहुत बड़ा टूल आप कह लें उनके हाथ में है मतबादल के तौर पे, जिसको दिखा के इमरान खान को डराया जा रहा है। और वो अब इन कोशिशों में लगे हुए हैं इमरान खान। उनकी स्ट्रैटेजी है कि जनाब नवाज शरीफ नूं तो सियासी मंजरनामे तो गायब करो ना, फिर देखते हैं कि बनता की नहीं होंदा। यानी एक हरीफ तो ख़त्म करे ना, एक पूरा ख़ानदान, यानी शहबाज शरीफ, मरीम, नवाज शरीफ और मरीम तो पहले ही नहल हो चुके हुए हैं और अब शहबाज शरीफ के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अटार्नी जनरल की तरफ ऑफिस की तरफ से शायद ये मशवरा दिया जाए, जो मेरे ज़राए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि फ़ायदा कोई नहीं, पहले आप वो बताएं हमें कि हाई कमीशन का नुमाइंदा वहाँ गया था नहीं गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह। हम इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे क्यों हट गए हैं PDM वाले, इन्होंने ये ऐलान किया था कि 23 मार्च को जब जाएंगे इस्तीफ़े हमारे हाथ में होंगे, इस्तीफ़े दे देंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कह दिया है कि इस्तीफ़े देना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कुछ मुश्किलात की वजह से इस्तीफ़े नहीं दे रहे और असम्बली की रुकनीत को ताकत बनाकर हुकूमत हासिल करेंगे। यानी बात जाएगी इनोस तब्दीली, अदम एतमाद वगैरह वगैरह। और इतला ये है कि लॉन्ग मार्च से कबल, 23 मार्च से कबल एक भरपूर और पक्का हाथ डाला जाएगा इमरान खान पे असम्बली के ज़रिए। तरीके अदम एतमाद आएगी, वो ऐसे नहीं आएगी कि जनाब आई और नामंजूर हो गई। वो पूरा होमवर्क मुकम्मल है। एक चीज़ का इंतज़ार है, वो मैं बता देता हूँ, और वो इंतज़ार अगर वो काम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग है रावलपिंडी के साथ वो फाइनल हो गई है। और वो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि PDM की सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ये कह रही है कि भाई जी अगर इसको हटाना है तो जो इसके इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ मिलाएं खुल्लम खुल्ला, जैसे भी MKM, GDA, काफ लीग और MKM अगर मिल जाती है तो इसकी हुकूमत 15 मिनट में गई।
वो वहाँ कुछ इस मामले में रावलपिंडी में फैसले हो रहे हैं कुछ ख़ास मुस्तकबिल के हवाले से, ठीक है ना। तो वो अगर इनके जब इनके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, हैंड ओवर का लफ्ज़ शायद सख्त हो गया, इनके हवाले कर दिए जाएंगे जब वो इत्तेहादी, तब ये एक हथौड़ा मारेंगे। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है, और हथौड़े का जो दस्ता है वो NKM GDA और काफ लीग है। वो जब दस्ता लग जाएगा पीछे हथौड़े के तो थोड़ा कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये एक शर्त है, एक तो ये है ना शफाफ इलेक्शन, आइंदा जो इलेक्शन होंगे उनमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। वो जब भी होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है जी, ओके बात ठीक है, इससे जान छुड़वाने के लिए कुछ भी किया जा सकते हैं। इमरान खान ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और फिर ख़ास लाबी के इल्ज़ामात फ़ौज तक जो लगे, और फ़ौज में जो फूट डलवाने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं कि जनाब मैं नीचे वाले बंदों को किसी से बात कर लूँ। अगर फौरी तौर पे ये बाजवा साहब को उठाते हैं, फैज़ हमीद साहब का नंबर नहीं आता, फिर 11वें नंबर वाला कभी आर्मी चीफ नहीं बना, 7-8 क्या तक तो चलो बात ठीक है, वो वाली बात। और फिर जो फूट डलवाने वाला वो मैंने बता ही दिया कि वो क्या उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है और क्या होगा। और दूसरी उनकी ये है कि अगर इन्हों तब्दीली ले आते हैं, नून लीग ये कह रही है, और निगरान और नई हुकूमत जो है वो 1.5 साल नहीं जाना चाहती, वो कबल वक्त इलेक्शन करवाना चाहती है, कबल वक्त इलेक्शन में जाना चाहती है, तो उसमें कोई रुकावट ना डाली जाए। ये एक पॉइंट है जिस पे दोनों तरफ 100% इत्तेफाक नहीं हुआ। वो कहते हैं नहीं 1.5 साल पूरा करें, ये एक अजीब बात है, और लेकिन ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन, और वो कहते हैं कि अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो कबल वक्त इलेक्शन जो है वो करवाते हैं, तो आप उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। और दूसरी जो एक मसला बना हुआ है, मसला ये बना हुआ है कि माजी की निस्बत इस दफ़ा अपोजिशन थोड़ा सा अलग खेल रही है। माजी में ये होता था, माजी में तो ऐसा भी होता रहा कि जब मार्शल लॉ लगता था तो अपोजिशन जमातें जश्न मनाती थी, मिठाइयाँ तकसीम होती थी, और लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन की जमातें जमहूरी अमल से बाहर नहीं निकलना चाह रही। वो किसी गैर जमहूरी इकदाम या ऐसा खुल्लम खुल्ला खेल नहीं खेलना चाहती जिससे ये पता चले कि अपोजिशन जो है ये रावलपिंडी की गेम खेल रही है। ये एक मसला, ये भी एक मसला वहाँ बना हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये डील है उसके हवाले से। और मैंने अर्ज़ किया कि इत्तेहादी दे देंगे तो समझ लें कि डील जो है वो फाइनल हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो PDM के दीगर रहनुमा हैं जिनके साथ मुलाकातें हुई हैं उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट की जो KP में इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती और कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं बोर्ड्स के, उनमें एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उनका जनाब ये लग रहा है कि अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं कि जनाब रावलपिंडी पर वालों पर 100% एतबार या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। हम अपनी स्ट्रेटजी जो है दबाव बढ़ाने वाली उसको जारी रखेंगे, और हुकूमत को ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास एजेंसियां हैं, तो हुकूमत को इन तमाम बातों का, तब्दीली वाली बातें और दीगर चीज़ें जो हैं उनसे आगाही है, और वो हाथ पांव मार रही है, कभी गिदड़ बबकियाँ, कभी कोई स्ट्रेटजी और कभी कोई स्ट्रेटजी। लेकिन जो भी प्लान हुकूमत की तरफ से हो रहा होता है उसकी खबर दूसरे कैंप में भी होती है, और वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं और उसका तोड़ कर रहे होते हैं। और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जो कमज़ोर पिच पे हैं वो खान साहब हैं, और दूसरे जो हैं वो तगड़े हैं। और अपोजिशन का जो किरदार है वो आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे कि 23 मार्च से कबल, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, ये मेरी पेशगोई समझ लें कि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उससे कबल पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा तूफ़ान जो है ये बर्पा करने की कोशिश करेंगे, और इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।